माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हम लोगों को यहाँ पे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है एंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। तो इसका जो है हम लोग को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस पॉलिनोमियल को fx लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे लेट द पॉलिनोमियल बी fx। हम लोग पॉलिनोमियल को क्या लेट कर लिए? fx लेट कर लिए। तो हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल? 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। उसके लिए जो है हम लोग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 2√3 इंटू सेकेंड लास्ट टर्म हमारा क्या है? √3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास क्या है वैल्यू? 6। तो हम लोग जो है 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3। तो यदि हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा एंड 3 को 2 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3। तो यहाँ पे जो हम लोग कॉमन लेंगे तो ये √3x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस √3। यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस √3। तो हमारे पास क्या है वैल्यू? 2x माइनस √3 एंड √3x माइनस 1। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे fx को 0 से इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगा? 2x माइनस √3 इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस √3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो प्लस √3 हो जाएगा एंड 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √3/2 एंड इस साइड में एंड ये हो जाएगा √3x इक्वल टू -1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो +1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/√3। तो ये हो गया हमारा 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको जो है हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर √3/2 एंड 1/√3। अब जो है हम लोगों को रिलेशंस को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है? √3/2 प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/√3 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है? -5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -5/a का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2√3। तो ये हो जाएगा 2√3। अब जो है हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये +5 हो जाएगा अपॉन 2√3। 3 को 2 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2√3 इक्वल टू 5/2√3। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल आ गया।
तो अब जो है हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है? अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू सी का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे? अंडर रूट 3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है? 2 अंडर रूट 3। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 कट जाएगा 1 टाइम्स में, और ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या है वैल्यू? 1 अपॉन 2 इक्वल टू, इधर भी 1 अपॉन 2 आ गया। तो हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल हो गया। यही हम लोग का सॉल्यूशन था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसमें भी जो है हम लोग को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट द पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। हम लोग जो है पॉलिनोमियल को क्या लेट कर रहे हैं? एफ एक्स लेट कर रहे हैं। तो हमारा जो एफ एक्स का वैल्यू है वो क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर भी हम लोग जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 4x स्क्वायर और ये 1 है, तो 4 का जो है हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो हम लोग जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हो गया, यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। तो हमारे पास क्या है वैल्यू? 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो अब जो है हम लोग एफ एक्स को 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 1 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस 1, एंड x इक्वल टू जो है ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। तो हमारा एक वैल्यू क्या गया? x इक्वल टू 1/2। इस साइड भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, एंड 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो इसको हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं, इसको हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 1/2 एंड 1/2। तो अब जो है हम लोग को रिलेशंस को भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे हेंस सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2 प्लस बीटा का भी वैल्यू 1/2 है इक्वल टू माइनस है ये बी का वैल्यू हमारे पास क्या है? -4। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन ए का भी वैल्यू 4 है हमारे पास। यहाँ पर जो हम लोग अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये +4 हो जाएगा 4/4। तो ये डिवाइड होके ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 को 1 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो ये भी डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो वैल्यू है सम ऑफ जीरोस वो इक्वल आ गया। अब जो है हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2 इंटू बीटा की भी वैल्यू क्या है? 1/2। सी का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। ए का वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये भी हो गया 1/4। तो हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया। यही हम लोग का सॉल्यूशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।